आइए आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 3 का षष्ठः पाठ गृहं शून्यं सुता बिना, इस पाठ को पढ़ने का और उसके हिंदी अनुवाद को जानने का अभ्यास करेंगे। आइए आप भी मेरे साथ इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। संस्कृत का यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा के लिए निर्मित किया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यहाँ वहाँ देखी जाती है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत के रूप में इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक यानी बातचीत के द्वारा। आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। अर्थात गर्मी की छुट्टियों में शालिनी पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, किंतु उसकी भाभी उदास दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतता इव प्रतीयते सर्व कुशल खलु। अर्थात शालिनी भाभी से बोलती है, चिंता सी प्रतीत हो रही है, कुछ परेशान सी लग रही हो, सब कुछ कुशल तो है। माला आमुशालिनी कुशलिनी अहम त्वदर्थ के यानी शीतल पेयम चायम वा। अर्थात माला कहती है, हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडी पेय या चाय। शालिनी अधुना तो किमपि न वाउछामि, रात्रो सर्वे सह भोजमेव करिष्यामि। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ है कि शालिनी कहती है, अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती, रात्रि में सबके साथ ही भोजन करूंगी। भोजन कालेमपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। अर्थात भोजन के समय भी माला की मनोदशा ठीक नहीं लग रही थी, किंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश भगिनी शालिनी दिष्ट्या त्वं समागतः। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सेव निश्चिता। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालायाः सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तस्याः परामर्शानुसारं यद्विधेयं तत्संपदाय। अर्थात राकेश अपनी बहन से कहता, शालिनी, भाग्य से तुम आ गई हो। मेरे कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हुई है। आज ही माला का चिकित्सा डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सकों के पास चली जाओ, उनके परामर्श के अनुसार जो करना है वो करो। शालिनी किं भवत् भ्रातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। अहं प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। अर्थात शालिनी कहती है, क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? मैं तो कल से ही देख रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वस्थ नहीं है। राकेशः चिन्तायाः विषयः नास्ति, त्वं मालायाः सह गच्छ। मार्गे सा
ज्ञापिष्यति। अर्थात राकेश कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्योः वार्ता कुरुतः। अर्थात माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाती हुई बात करती है। शालिनी, किं भवत भ्रातृजायक समस्या अस्ति। अर्थात शालिनी कहती, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला, शालिनी, अहम मासत्रस्य गर्भस्वाकुक्षो धारयामि। त्वभातुः आग्रहः अस्ति यत् अहं लिङ्गपरीक्षणं कारयेयं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत् गर्भपातेयम्। अहम् अतीव उद्विग्ना अस्मि, परं तद्भ्राता वार्तामेव न शृणोति। अर्थात माला कहती है शालिनी से, शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। भाई की जिद है कि लिंग की जांच करवाओ, गर्भ में यदि कन्या है तो मैं गर्भपात करवा लूँ। मैं बहुत व्याकुल हूँ, परंतु तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते। शालिनी, भ्राता एवं चिन्तयितुमपि क्वं प्रभवति। शिशुः कन्या अस्ति चेत् वदाह। जघन्यं कृत्यमिदं त्वं विरोधं न कृतवती। सः तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति, त्वं तृष्णीं तिष्ठसि। अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिङ्गपरीक्षणं। यस्ता भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। अर्थात शालिनी कहती है, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु यदि कन्या है तो वह वध के योग्य है। यह तो घोर पाप कर्म है। तुमने विरोध क्यों नहीं किया? क्या वह शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहे हैं ना? वह चुप हो, अभी घर चलो। लिंग जांच की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर पे आएंगे तो मैं बात करूंगी। संध्याकाले भ्राता आगच्छति। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा प्रज्वाल्यते। भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेषु एकत्रिताः। अर्थात शाम को भाई आता है और हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर और पूजा घर में जाकर दिया जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं। राकेशः, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीः, किम अकथयत् सा। अर्थात राकेश माला से कहता है, माला तुम चिकित्सक के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा? माला, मौनमेवाश्यति तदेव क्रीडयन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तस्मात् चाकलेहं च याचते। राकेशः अंबिकां लालायति, चाकलेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। शालिनी एतत् सर्वा दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। अर्थात माला मौन ही सुनती है, यानी चुप रह के सुनती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री उसकी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है
और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को लाड प्यार करता है, उसे चॉकलेट देता है और गोद से उतार देता है। फिर से माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनीः श्रातः त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि? तस्याः कुक्षिपुत्रः अस्ति पुत्री वा? किमर्थम्? षण्मासानां अनन्तरं सर्वस्पष्टं भविष्यति। समयात् पूर्व कि किमर्थम अयम आयास। अर्थात शालिनी अपने भाई से कहती है, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है? किस लिए 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। यह प्रयास समय से पहले क्यों? राकेशः भगिनी त्वं तु जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्रीरूपेण अस्त्येव यदुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता तास्ति तहिर। अर्थात राकेश अपनी बहन से कहता है, बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में पुत्र के रूप में अंबिका है ही। जब एक पुत्र की आवश्यकता है तो शालिनी तहिर कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हन्तव्या। तीव्रस्वरेण हत्यायाः पापं कुर्तु प्रवर्तोदसि त्वं। राकेश न हत्या तू न। अर्थात शालिनी कहती है अपने भाई से, तो यदि कोख में पुत्री है तो वह हत्या की योग्य है। ये बात वो ऊंची आवाज में कहती है। तुम हत्या का पाप करने में लगे हो। शालिनी तर्हिं किमस्ति निर्धनं कृत्यमिदं सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदं न कृतवान्। स सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म। आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समः। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। किमट् सृष्टे उत्पादिन्याः सकत्याः तिरस्कारं करोषि। तव मनसि यति कुत्सितः वृत्ति आगता। इदं चिन्तयित्वैव अहं कुण्ठिता अस्मि तव शिक्षावृत्त। अर्थात शालिनी अपने भाई से कहती है, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है? पूरी तरह से भूल गए हो कि हमारे पिताश्री ने भी कभी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। वह हमेशा ही मनुस्मृति की इन पंक्तियों का उदाहरण देते थे कि आत्मा के रूप में है, मनुष्य आत्मा के रूप में है और उत्पन्न होता है। पुत्री पुत्र के समान होती है। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो तो सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार क्यों करते हो? तुम्हारे मन में इतना दुष्ट विचार आ गया है, मैं ये सोच कर ही पत्थर हो गई हूँ। तुम्हारी शिक्षा ही व्यर्थ हो गई है। राकेश भगिनी वीरम अहम स्वापराधं स्वीकरोमि लज्जितास्मि। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यस्वप्नेष्वि न चिन्तयिष्यामि। यथैव अंबिका मम हृदयस्थ सम्पूर्णस्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगन्त्या शिशुः अपि
स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्रः भवतु पुत्री वा। अहं स्वर्गी चिंतनं प्रति पश्चात्तापमग्नः अस्मि। अहम कथम विस्मृतवान। अर्थात राकेश अपनी बहन को कहता है, रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ, और आज से मैं ऐसा गंदा कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। जैसे अंबिका मेरे हृदय के पूर्ण नहीं किया अधिकारी है, वैसे ही पूर्णतया अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र हो या पुत्री हो, मैं अपने निंदनीय चिंतन के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ। मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यज्ञेताः न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफलाः क्रियाः। अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, किंतु जहाँ इनका सम्मान नहीं होता है वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुदर्श गुणा मातेति त्वया सन्मार्गाः प्रदर्शिते भगिनी कनिष्ठौमपि त्वं गुरुरसि। अथवा पिता से 10 गुना माता होती है, तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है। हे बहन, तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो। शालिनी अल्पश्चात्तापेन तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नताया विश्वोऽयं भ्रात्यजायि आगच्छ सर्वाचिन्तां त्यज आगन्तुः शिशोः स्वागत्य न संश्रद्धा सदा भव। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु कन्याया रक्षणे तस्याः पाठने दत्चितः स्थायसि पुत्रीं रक्ष्यः पुत्री पाठ्य इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तयत्मिदं अर्थार्थरूपं करिष्यामः। शालिनी अपने भाई से कहती है, पश्चाताप न करें। यह खुशी की बात है कि तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है। भाभी, आओ सारी चिंता छोड़ दो और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई, तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा में, उसे पढ़ाने में तुम सावधान रहोगे। पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी का सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस सोच को सार्थक करेंगे। या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मीः शत्रुविदारिणे गगनं विज्ञानाभणे कल्पना इंद्रोद्योगपते चरखेल जगति ख्यातभितः साइना सेयम स्त्री सकलासु विक्षु सबला सर्वः सदोत्साहताम। अर्थात जो स्त्री तत्व के चिंतन में गार्गी की तरह, राजनीति में पांचाली की तरह, पराक्रम में रानी लक्ष्मीबाई की तरह, शत्रु के विनाश में आकाश की तरह, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह, उद्योग के पथ पर कठिन परिश्रम करने में इंद्र की तरह, खेल जगत में चारों ओर प्रसिद्धि पाने वाली साइना की तरह, ऐसी वह स्त्री सभी दिशाओं में सफल हो तथा सभी के द्वारा प्रोत्साहित रहे। इस पाठ में आए कुछ संस्कृत के कठिन शब्दों के अर्थ को जानने का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला संस्कृत का शब्द है भातृजाया। भातृजाया का हिंदी अर्थ होता है भाभी। वांछामी
वांछामी यानी चाहता हूँ या चाहती हूँ। सह, सह में साथ में। विष्टिया, विष्टिया यानी भाग्य से। यह यानी कल। साधर्म, साधर्म यानी साथ में। साधर्म यानी साथ में। उभे यानी दोनों। कुक्षो, कुक्षो का हिंदी अर्थ है कोख में। उद्विग्न यानी चिंतित। वादारहा यानी वध के योग्य। वदारहा यानी वध के योग्य। क्रोडे यानी गोदी में। आयासह यानी प्रयास। निग्रणम, निग्रणम यानी घृणा योग्य। वहिता, वहिता का हिंदी अर्थ है पुत्री। निधाय, निधाय यानी रख कर। गर्हितम यानी गर्हितम निंदी, निंदित। गर्हितम यानी निंदित। कनिष्ठा, कनिष्ठा का हिंदी अर्थ होता है छोटी। अपगतः यानी दूर हो गया। सन्नद्ध, सन्नद्ध यानी सन्नद्ध यानी तैयार होना। सुचिंतने, तत्व, तत्व के चिंतन मनन में। शत्रु विदारणे, शत्रुओं को पराजित करने में। सकलासु यानी सभी। दिक्षु दिशाओं में। सबला बल से युक्त। उत्साहताम, उत्साहताम यानी प्रोत्साहित करे।